आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी और आज का प्रकरण है सूरदास जी के पद। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। सूरदास जी के बारे में थोड़ी जानकारी रखेंगे कि सूरदास जी अष्टछाप कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। एक बार परीक्षा हुई थी यूपी टीचर की, यानी यूपी टेट कहा जाता है। उसमें एक क्वेश्चन आ गया था कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। क्वेश्चन किस प्रकार से था, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। तो भैया हम तो बस जानते हैं ये कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है, तब क्या करेंगे। इसका मतलब कि हमको पूरा पढ़ना है। तो चलते हैं अष्टछाप कवियों की नाम की तरह। कौन कौन से अष्टछाप कवियों में शामिल है। चूँकि नाम में से ही स्पष्ट है अष्टछाप। अष्ट मीन्स 8, यानी 8 लोग हैं इसमें, यानी 8 कवियों का समूह है। तो कौन कौन है देखेंगे। कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। ये हैं 8 कवि। हम लोग चूँकि हमारे सिलेबस में सूरदास जी हैं, तो प्रश्न आ सकता है कि सूरदास जी के गुरु का नाम बताइए, यानी किसके शिष्य थे। तो सूरदास जी किनके शिष्य थे। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। याद रखेंगे, सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो इस प्रकार से ये थे अष्टछाप के कवियों के नाम। सूरदास जी कृष्ण के उपासक थे। कृष्ण की बाल लीला का सजीव वर्णन किए हैं इन्होंने। अब सूरदास जी अपने अगले पद में, जो कि हम लोग के सिलेबस में है, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, इसकी संदर्भ व्याख्या देखेंगे। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। ग्वाल बाल गाइन के भीतर नय केहूँ डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत। रैन मीन्स होता है रात। क्या होता है, रात। रैन रहोगे जागत। और ग्वाल सुर और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठे बैठो रहे हों, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दय हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण और माँ यशोदा दोनों के बीच के वार्तालाप का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने के लिए अपनी माँ से हठ करते हैं, यानी अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, मैं अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने जरूर जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, हे माँ, मैं अपनी सब गायों को जरूर चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। प्रात यानी सुबह होते ही, प्रातः काल होते ही, बल, बल ये फोर्स वाला बल नहीं है साइंस में, ये बल है। बल मीन्स बलदाऊ भैया, यानी प्रातः होते ही बलदाऊ भैया के संग साथ जय हो जाऊंगा, तेरे कहे न रहे हूँ, यानी तुम्हारे कहने से रहे हूँ का मतलब घर नहीं रहूंगा। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रातः काल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा, तुम्हारे कहने से घर पर नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, ग्वाल बाल गाइन, गाइन गाइन मीन्स होगा गाय, नैके हूँ डर नहीं लागत, यानी नैके हूँ थोड़ा सा भी डर नहीं लगता।
ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। ग्वालों और गायों के बीच मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई, नंद दुहाई यानी नंद जी की दुहाई देकर, यानी सौगंध खा करके, मैं आज नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि रैन रहोगे जागत। रैन मीन्स रात, रहूँगे का मतलब रहूँगा, जागत यानी जागता रहूँगा। मैं आज नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता रहूँगा, ताकि और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठो रहे हूँ, ताकि सुबह ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जा सकूं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि सभी ग्वाले गाय चराने के लिए जंगल में जाए और ग्वाल सब गाय चरे हों, सभी ग्वाले गाय चराने के लिए जंगल में जाएं, मैं घर बैठो रहे हूँ और मैं घर बैठा रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी बातें सुन करके, इतनी बातें सुन करके माता यशोदा ने श्री कृष्ण को आश्वासन दिया। सूरश्याम तुम सोई रहो। अब माँ यशोदा कह रही हैं कि हे श्याम, हे श्री कृष्ण, तुम सो रहो। अब प्रात जान मैं दे हूँ। हे पुत्र, अब तुम सो जाओ और सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। ऐसा माता यशोदा ने श्री कृष्ण को आश्वासन दिया। देखिए कितना सजीव वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रातःकाल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा। मैं तेरे कहने से घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वालों और गायों के बीच मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। मैं आज नंद बाबा की दुहाई देकर, सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज पूरी रात मैं क्या करूँगा? सोऊंगा नहीं, जागता रहूँगा, ताकि सुबह ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जा सकूं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि और सभी ग्वाले यानी ग्वाल सब लोग गाय चराने के लिए जंगल में जाएं और मैं घर में बैठा रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को आश्वासन देती हैं और कहती है कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ। अब तुम क्या करो? सो जाओ। सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य ही भेज दूंगी। तो इस प्रकार से ये रहा इस पद का व्याख्या अर्थ। तो काव्य सौंदर्य इसका ये हो जाएगा कि इस पद में सूर ने श्री कृष्ण की गाय चराने की हठ का मोहक वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है और रस की जहाँ तक बात है तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य रस। कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। तो देखेंगे रस कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य हो जाएगा। याद रखेंगे, पूछ सकता है। तो इस प्रकार से अगला पद देखते हैं। मया हों न चरै हों गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से मेरे पाई पिराई। जौ न पत्याहि पूछी बलिदाहूँ, अपनी सौह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालन गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। मया हौ न चरै हों गाई। हौ, हे माँ, मैं गायों को नहीं चराऊंगा। हौ मीन्स होगा मैं, चरै हों चराऊंगा। श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, मैं अब गायों को नहीं चराऊंगा, यानी गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल, सिगरे मीन्स सब ग्वाले, घिरावत मुँह से, ग्वाल घिरावत मुँह से मेरे पाई पिराई।
यानी सारे ग्वाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, यानी एक जगह गायों को इकट्ठा करवाते हैं और मेरे दौड़ते दौड़ते पाई पिराई, पिराई मीन्स दर्द करना, क्या होता है, दर्द करना, और पाई मीन्स पैर, दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगते हैं, यानी दर्द होने लगता है पाँव में। और वो कहते हैं कि हे माता, यदि आपको विश्वास न हो, यदि आपको विश्वास न हो तो आप जौ न पत्तियाँ हूँ पूछ बलदाऊँ, पत्तियाँ हूँ यानी आपको विश्वास न हो तो पूछ बलदाऊँ हूँ, तो आप क्या करिए, बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, अपनी सौंह दियाए। और अब बलदाऊ भैया से भी पूछिएगा तो अपनी सौगंध दिलवा करके पूछिएगा, नहीं तो वो भी झूठ बोल देंगे। सौंह मीन्स होता है सौगंध दिलवा करके पूछिएगा, अपनी सौगंध दिलवा करके बलदाऊ भैया से पूछिएगा। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी, यानी यह बात सुन करके माता जसोदा गारी देती रिसाई। यह बात सुन करके माता यशोदा क्रोध में आकर के ग्वालों को गालियां देती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़िका को, मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई, मैं अपने बेटे को इसलिए भेजती हूँ कि वह जरा मन बहला कर आ जाए, कुछ उसका मनोरंजन हो जाए। सूर शाम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई, मेरा बालक तो अभी छोटा है, इस तरह से ये दुष्ट ग्वाले उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर डालेंगे। तो देखिए एक बार फिर से, मैया हौ न चरे हों गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से मेरे पाई पिराई। इस पद में सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण वन में ग्वाल बालों द्वारा उनके प्रति किए गए व्यवहारों के संबंध में अपनी यशोदा माता से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? कि सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से, ये सब ग्वाले मुझसे ही गायों को क्या कराते हैं, घिरवाते हैं। दौड़ते दौड़ते मेरे पैर क्या होने लगते हैं, दुखने लगते हैं, अर्थात दर्द करने लगते हैं। हे माता, अगर इन मेरी बात पर विश्वास न हो तो बलराम भैया से जा कर के ही क्या करिए, पूछ लीजिए, बलदाऊ भैया से जा कर के पूछ लीजिए, किंतु पूछिएगा तो अपनी सौगंध दिला करके पूछिएगा। यह सुनकर के माता जसोदा सब ग्वालों को क्या करती हैं, गाली देती हैं और कहती हैं कि मैं तो अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ, मैं अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ कि जा कर के थोड़ा मन को क्या कर ले, बहला करके चलाए, मनोरंजन हो जाएगा उसका। मेरा बालक तो अभी बहुत छोटा है, इस तरह से ये दुष्ट ग्वाले उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर डालेंगे। अब अगर काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो इसमें वात्सल्य रस का चित्रण हुआ है। पुत्र तथा माता के हृदय के निश्चल उद्गार हैं, अनुप्रास अलंकार है तथा इसकी भाषा सरल है। तो देखते हैं अगला पद। ये देखिए, भगवान कृष्ण अपने गायों के साथ वन में हैं और ये अपने गायों को क्या करते हैं, चरा रहे हैं। सखी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीत सबन की तोरी, छिन इक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, कटी कबहूँ खोसत जोरी, ना जाने कछु मेली मोहनी, राखी अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यों राग की डोरी, बंध्यों राग की डोरी। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे। श्री कृष्ण की मुरली से गोपियों में जलन होती थी और गोपियों में जलन होती थी। देख रहे हैं ना, भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो आइए, यही पद है, सखीरी मुरली लीजे चोरी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामा शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं।
इस पद में गोपिकाएं मुरली से अपना सौतिया डाह जताती हुई उसे चुरा लेने की योजना बनाती हैं। सौतिया डाह समझते हैं आप लोग? ये बड़ा जलन वाला है, यानी जब जिसकी सौत हो जाती है तो सबसे ज़्यादा जलन किससे होती है? सौत से होती है। दुनिया में किसी दूसरे से नहीं हो सकती है जितना जलन सौत से होती है। तो गोपिकाओं के लिए वो जो मुरली है वो सौत हो गई है। तो वही एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, सखीरी मुरली लीजिए चोरी, सखीरी मुरली लीजिए चोरी। हे सखी, कृष्ण की मुरली को ही हम चुरा क्यों न लें, क्योंकि इस मुरली ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, यानी जिस मुरली ने गोपाल यानी कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीत सबन की तोरी, और सबके प्रेम संबंध को क्या कर दिया है? तोड़वा दिया है। यह मुरली वैसी है जिस मुरली ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और सभी के प्रेम को क्या कर दिया है? तोड़वा दिया है। छिन एक घर भीतर, छिन एक घर भीतर निशिबासर, निशिबासर मीन्स होता है रात और दिन, रात और दिन। छिन एक घर भीतर, श्री कृष्ण बांसुरी के प्रेम में इतने आसक्त हो गए हैं कि वे घर बाहर, घर भीतर यानी घर बाहर, निशी बासर रात दिन, धरत न कबहू छोरी, उसे कभी दूसरी जगह छोड़ते नहीं हैं। रात दिन वे उसे अपनाए रखते हैं, एक क्षण के लिए भी वे उसे अपने से अलग नहीं रखते। कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोरी। कबहू कर, देख रहे हैं ना, कर मीन्स क्या हो जाएगा? हाथ। वे इसे कभी हाथ में, अधर होठों पर, और कभी खोसत जोरी, खोसत मीन्स डालते हैं, खोसते हैं कहाँ पे? जोरी, कमर में। तो फिर से कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोरी। वे इसे कभी हाथ में, कभी होठों पर और कभी कमर में खोस कर रख लेते हैं। पता नहीं इस बंसी, ना जानू ना जानू ना जानू कछु मेली मोहनी, पता नहीं इस बंसी ने ऐसा कौन सा मोहनी मंत्र, मेली मोहनी, मोहनी मंत्र फेंका है कि श्री कृष्ण के अंग अंग भोरी, यानी अंग अंग उससे आकर्षित हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी, और उनका मन उसके प्रेम की डोरी में बंध गया है। ऐसी है मुरली। तो एक बार फिर से देखते हैं प्यारे बच्चों। हे सखी, हे सखी, कृष्ण की मुरली को हम चुरा क्यों न लेते, क्योंकि इस मुरली ने तो क्या कर दिया है? कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और प्रीत सबनी की उटोरी और सारे लोगों को प्रेम को क्या कर दिया? तोड़वा दिया है। श्री कृष्ण बांसुरी के प्रेम में इतनी आसक्त हो गए हैं कि वे घर भीतर रात दिन उस मुरली को कभी छोड़ते नहीं हैं, वे हमेशा उसे अपनाए रखते हैं। वे इसे कभी हाथ में, कभी होठों पर और कभी कमर में खोस कर रख लेते हैं। पता नहीं इस बंसी ने, इस मुरली ने कौन सा मोहनी मंत्र मार दिया है, उन पर फेंका है मंत्र को कि श्री कृष्ण के अंग अंग उससे आकर्षित हो गए हैं और उनके मन उसके प्रेम की डोरी में बंध गया है। काव्य सौंदर्य की अगर बात करते हैं तो इसमें स्त्रियों की सुलभ सौतिया डाह का बड़ा ही सुंदर सजीव वर्णन किया गया है। सौतिया डाह यानी सौत का जो जलन होती है उसका वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है इसमें, जैसे कबहू कर कबहू अधरनी, कबहू खोसत जोरी जोरी मेरी मोहनी में, यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। भाव साम्य अगर देखते हैं तो इस प्रकार से कृष्ण ने बाल लीला का और मुरली और गोपियों के सौत की जलन का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे और देखते हैं माँ यशोदा और कृष्ण के वात्सल्य प्रेम को। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजावत अति हित साथ खवावत।
गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जतु तात। प्यारे बच्चों, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये इंपॉर्टेंट पद है परीक्षा की दृष्टि से। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, बिसरत मीन्स होता है भूलना। कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए। प्रसंग देख लेते हैं इसका। कंस को मार करके श्री कृष्ण मथुरा में रह गए और वहाँ उन्हें ब्रज की याद आ रही है। क्या याद आ रही है? तो ब्रज भूमि की याद आ रही है। किसको? तो कृष्ण को। और वो उद्धव से इसकी चर्चा करते हैं। किससे चर्चा करते हैं? उद्धव जी से इसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, मैं उसे भुलाए से भी नहीं भूल पाता। वृंदावन गोकुल वनोपवन, मुझे वृंदावन गोकुल के वन उपवन सघन कुंज की छाएं, सघन कुंज की छाएं। सघन में होता है घना, यानी घने कुंजों की छाया सभी के सुख सता रहे हैं। प्रात समय माता जसुमती और नंद देखी सुख पावत, प्रातः काल में मैं यशोदा और नंद जी के दर्शन कर अत्यंत ही आनंद प्राप्त करता था। माखन रोटी दहियो सजायो, माखन रोटी दहियो सजायो, माता यशोदा माखन रोटी और दही सजाकर अत्यंत ही प्रेम से मुझे खिलाती थी। अति हित साथ खवावत, अत्यंत प्रेम से मुझे खिलाती थी। और मैं गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, और मैं नित्य गोपियों ग्वालों के बीच, गोपियों और ग्वालों के बीच खेल खेल कर सारा दिन व्यतीत कर दिया करता था। सिरात में होता है व्यतीत करना। सब दिन हसत सिरात, यानी सारा दिन हमारा हंसते खेलते हुए क्या हो जाता था? बीत जाता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन्य धन्य हैं, उनका जीवन धन्य है। जिनसो हित जतुतात, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण इतना प्रेम से रहते थे। वह ब्रजवासी कितने धन्य हैं जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण उनके साथ रहते थे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं प्यारे बच्चों। हे उद्धव, यानी श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, जब उनको याद आती है मथुरा में जब रह जाते हैं और जब उन्हें ब्रज की जब याद आती है तो वो कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मैं उसे भुलाए से नहीं भूल पाता। आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन वाटिकाएं, घने कुंज की छाया सभी के सुख सता रहे हैं। प्रातः काल होते ही माता यशोदा और नंद जी के दर्शन कर अत्यंत ही आनंद पाता था, प्राप्त कर लेता था। माता यशोदा जो माखन रोटी सजा करके, दही सजाकर अत्यंत प्रेम से मुझे क्या करती थी? खिलाती थी। ये सब मुझे याद आ रहा है। मैं नित्य गोपियों और ग्वालों के संग खेलता था और पूरे दिन हंसते खेलते हुए गुजार देता था, व्यतीत कर देता था। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी कितने धन्य हैं, उनका जीवन धन्य है जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण इतना स्नेह रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। उधो मन न भये 10-20, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका भी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे और परीक्षा की दृष्टि से इसको नोट भी कर लेंगे। उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और आधेश। पहले थोड़ा प्रसंग देख लेते हैं इसका। इस पद में उद्धव जी ने गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल पधारे हैं और योग की शिक्षा ग्रहण करने में गोपियां अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए उद्धव जी से अपनी बात कहती हैं। जो गोपियां हैं कृष्ण के प्रेम की दीवानी हैं। आज जब कृष्ण मथुरा में रह जाते हैं तो बेचारी गोपियां यहाँ पर अकेले रह जाती हैं। वहाँ से उद्धव जी आते हैं और गोपियों को योग की शिक्षा देने का काम करते हैं। तो
योग की शिक्षा गोपियों की समझ में नहीं आता है और गोपियाँ अपनी विरह व्यथा को उद्धव जी से कहती हैं और क्या कहती हैं उसका वर्णन इसमें सूरदास जी ने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। 10-20 मन नहीं है अर्थात हृदय नहीं है, उनमें एक को ही ईश्वर की आराधना में लगा देंगे। यानी एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें, यानी आपके योग में लगा दें। ऐसा में हम लोगों के पास 10-20 मन नहीं है। हमारे पास जो एक हृदय था वह कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। एक हु तो सो गए श्याम संग को और आदेश। एक ही हम लोग के पास हृदय था, एक ही हम लोग के पास मन था, और वो कहाँ चला गया? श्याम संग। कहाँ चला गया? श्याम संग, कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधेश, तो बताइए कौन सा मन है जो आपके और इस ईश्वर को आराधना करेगा? इंद्री शिथिल, इंद्री शिथिल शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिनु शीस। अब हम किस इंद्रिय हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करें? कृष्ण के बिना तो हमारी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, जैसे बिना सिर का धड़ हो। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, केशव मीन्स होता है श्री कृष्ण। नहीं, कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, ढीली पड़ गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीस, शीस यानी बिना सिर का, जैसे बिना सिर का धड़ हो। श्री कृष्ण के आगमन की आशा कह रहा है ना कि आशा लागी रहती तनि श्वासा, यानी श्री कृष्ण के आगमन की आशा में ही शरीर में श्वास अटकी हुई है। आशा लागी रहत तन श्वासा, श्वासा यानी श्वास हम लोग की क्या हुई है? जीवहु कोटि बरिस, यानी उनके आगमन की आशा में ही शरीर में श्वास अटकी हुई है। और इस हालत में करोड़ों वर्ष तक, कोटि कोटि करोड़ों वर्ष तक हम जीवित रह सकेंगे। हे उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर के घनिष्ठतम मित्र हो, सकल योग के ईश और सारे योग के अधिष्ठाता भी हो। इतना जान लो कि नंद नंदन सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के घनिष्ठतम मित्र हो और सारे युगों के अधिष्ठाता हो। इतना जान लो कि नंद नंदन के बिन, यानी श्री कृष्ण के सिवा हमारे लिए कोई दूसरा और नहीं जगदीश, हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो आइए देखते हैं फिर से एक बार। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है, 10-20 मन नहीं है, उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। हमारे पास जो एक हृदय था, एक मन था, वो कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब हम किस हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करें? बताइए आप ही। कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं। हमारी सारी इंद्रियां क्या हो गई हैं? शिथिल पड़ गई हैं। जो देहि बिनु शीस, जिस प्रकार से बिना सिर के धड़ हो। आशा लागी रहती तनि श्वासा, यानी श्री कृष्ण के आगमन की आशा में ही तन में शरीर, हमारे शरीर में श्वासा यानी श्वास अटकी हुई है। और इस हालत में कोटि बरिस, अभी हम लोग कितने वर्षों तक जीवित रह सकते हैं? करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के घनिष्ठतम मित्र हो, तुम तो सखा मित्र हो श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर के घनिष्ठतम मित्र हो और सारे योगों के, सकल योग सारे योगों के अधिष्ठाता हो। इतना जान लो कि नंद नंदन के बिना, यानी श्री कृष्ण के सिवा हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर और नहीं जगदीश, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आज का पद की संदर्भ सहित व्याख्या। आगे के पद की संदर्भ सहित व्याख्या लेकर कल फिर मिलेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं कल, दीजिए विदा। धन्यवाद।